नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूँ अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम देश रे। एक खबर की हेडलाइन देखी मैंने और मुझे लगा कि इसको एक से दिखना चाहिए। मोदी जी जापान और चीन के दौरे पे गए, वहाँ चीन में एसओसी के मीटिंग में उनकी पुतिन के साथ भी बात हुई, रशिया के मुखिया और चीन के राष्ट्रपति से भी बात हुई और बड़े ठहाके लगाते हुए प्रधानमंत्री देखे। हालाँकि दोनों अपनी-अपनी भाषा में बोल रहे थे। शायद मोदी जी को ये सारी भाषाएँ समझ में आती हैं। और सब देश को लगा कि बस मोदी जी वहाँ से मास्टर स्ट्रोक मार के आ गए हैं। अब कई चैनलों ने ट्रम्प के पैरों के नीचे की ज़मीन खिसकवा दी। ये बात अलग है कि जब वो ट्रम्प से मिलते हैं तो चाइना की ज़मीन खिसक जाती है और जब चाइना को मिलते हैं तो ट्रम्प की ज़मीन खिसक जाती है। ये कहाँ से देखते हैं भगवान जाने। और पाकिस्तान को बिल्कुल धुतकार दिया, पाकिस्तान की तरफ से देखा भी नहीं है, ऐसी कई हेडलाइन्स आपने देखी होंगी। लेकिन जैसे ही मोदी जी ने चीन छोड़ के भारत आ गए, क्योंकि 5 दिन बाद उनको भी पता पड़ा कि उनकी भी माँ को किसी ने गंदी गाली दी, किसी पंक्चर लगाने वाले ने। और जिस मंच पे कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं था, कार्यक्रम खत्म होने के बाद जब टेंट वाला कार्यक्रम समेट रहा था, तब किसी ने माइक पे जाके गाली दी, तो अब राष्ट्रीय इश्यू बना। तब हमने कई सवाल उठे कि हमको लगा कि प्रधानमंत्री चीन और रशिया या राष्ट्राध्यक्षों के मिल के आए हैं, तो कुछ तो भारत के लिए लाए होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ कुछ खास मिला नहीं, इसलिए माँ का सहारा लेना पड़ा। लेकिन अब हमें कुछ नहीं मिला, बात अलग है। लेकिन हमारे दुश्मन पाकिस्तान वहाँ से कुछ बटोर ले जाए, ये बड़े चिंता का विषय होता है। और चिंता यही है, इसलिए हमने इस खबर को एक से देखा। पीएम मोदी ने के चीन से वापस आते ही मंगलवार को रूसी राष्ट्रपति पुतिन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शरीफ की मुलाकात हुई। इस मुलाकात में पुतिन ने शरीफ से कहा कि पाकिस्तान अब भी रूस का पारंपरिक पार्टनर है। शरीफ ने पुतिन से कहा कि वह भारत और रूस के संबंधों का सम्मान करता है, लेकिन पाकिस्तान भी रूस से मजबूत संबंध बनाना चाहता है। जब शरीफ ने ऐसा कह रहे थे तो राष्ट्रपति पुतिन ने सिर हिलाते हुए हामी भर दी। अब कई एक्सपर्ट्स की खबरें हैं अलग-अलग अखबारों में। एक है थिंक टैंक ब्रुकिंग इंस्टीट्यूट के सीनियर फेलो मदान जी ने कहा कि शरीफ और पुतिन की बातचीत का वीडियो क्लिप एक्स पर रीपोस्ट करते हुए लिखा, मीम्स की दुनिया से अलग असली दुनिया भी है। पुतिन भी किसी एक देश के साथ बंधे नहीं हैं। उन्होंने शहबाज शरीफ से मुलाकात की और कहा पाकिस्तान से अच्छे संबंध चाहता है। यह कोई नया नहीं है। पहलगाम हमले के बाद रूस के रूप पर लोगों का ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हर कोई ट्रंप में उलझा हुआ था। मदान को लगता है कि पहलगाम के हमले के बाद रूस ने भारत को निराश किया, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। मदान ने 4 मई को एक पोस्ट करके लिखा था कि 12 साल से भी कम समय में रूस ने यूक्रेन पर 2 बार हमला किया और वह भारत से कह रहा है कि पाकिस्तान से विवादित बातचीत खत्म करो, विवाद जो है वो बातचीत द्वारा खत्म करो। एक थिंक टैंक है ओआरएफ, उसके एक एक्सपर्ट है ज़ाकरो, उनने एक्स प्लेटफ़ॉर्म पे लिखा कि शरीफ और पुतिन की मुलाकात को लेकर चीन के मोदी के चीन छोड़ने के बाद पुतिन और शहबाज शरीफ ने द्विपक्षीय एजेंडे पे चर्चा की। पुतिन ने पाकिस्तान को पारंपरिक साझेदार कहा, ट्रेड बढ़ाने की बात कही, यूएनएससी में सहयोग बढ़ाने के लिए कहा और शरीफ को मॉस्को आने का निमंत्रण भी दिया। शरीफ ने पुतिन को दक्षिण एशिया में संतुलित सं, संतुलनवादी नीति के लिए शुक्रिया भी कहा। क्या वाकई रूस पारंपरिक पार्टनर है क्या पाकिस्तान का? पुतिन ने पाकिस्तान को पारंपरिक पार्टनर कहा, वाकई क्या लगता है किसी को ये पार्टनर है? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में रूस और मध्य एशिया अध्ययन केंद्र के प्रोफेसर राजन कुमार कहते हैं कि पाकिस्तान कभी भी रूस का पारंपरिक पार्टनर नहीं रहा है, वो चाहे सोवियत यूनियन का जमाना हो या उसके बिखरे जाने के बाद।
अगर ब्रिटिश इंडिया में देखें तब भी दुश्मनी जार से जग जाहिर थी। और पुतिन पाकिस्तान को पारंपरिक पार्टनर बना रहे हैं, लेकिन यह ऐतिहासिक तथ्यों से परे है। राजकुमार कहते हैं, भारत ने रूस से स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर कोई आपकी करीबी पाकिस्तान से बढ़ती है तो निश्चित तौर पर हमारे संबंध प्रभावित होंगे। लेकिन पाकिस्तान हमेशा से कोशिश करता आ रहा है कि वो चीन के जरिए रूस से अपनी करीबी बढ़ाए। जाहिर है कि पाकिस्तान और रूस दोनों चीन के अहम पार्टनर हैं। पाकिस्तान की रणनीति यह है कि वह कॉन्टिनेंट में भारत के संतुलन को अस्थिर करे। भारत ने यूरेशिया कॉन्टिनेंट में रूस से अच्छे संबंध बनाकर पाकिस्तान को कंट्रोल में रखा है। भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है पाकिस्तान, रूस, चीन का एक साथ आना। और रूस और चीन तो पहले ही एक साथ है। प्रोफेसर कहते हैं कि ये बात केवल मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि थिंक टैंक एंडोमेंट की सीनियर फेलो टेलिस भी ऐसे ही मानते हैं। उनका कहना है, भारत पूरी तरह से अमेरिका खेमे में नहीं जा सकता क्योंकि भारत को कॉन्टिनेंटल थ्रेट है। अगर चीन, रूस और पाकिस्तान मिल जाए तो वह ग्रेट गेम शुरू हो जाएगा, जिसकी बात ब्रिटिश इंडिया में हो रही थी। भारत ये स्थिति उत्पन्न नहीं होने देगा। 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ तो रूस ने बड़ा ही संतुलित पक्ष रखा था। ताशकंद में रूस ने जो समझौता करवाया था वो भी भारत के खिलाफ ही गया था। इस समझौते के बाद पाकिस्तान को लगा था कि रूस पूरी तरह से उसके खिलाफ नहीं है। 1991 में संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान ने साउथ एशिया न्यूक्लियर फ्री जोन का प्रस्ताव किया था, जिससे भारत ने विरोध किया था। भारत का तर्क था कि जब इसमें चीन नहीं शामिल हो सकता, तब इस प्रस्ताव का कोई मतलब नहीं। कहा जाता है कि पाकिस्तान का यह प्रस्ताव भारत के परमाणु कार्यक्रम को बाधित करने के लिए था, लेकिन सोवियत संघ ने पाकिस्तान के इस प्रस्ताव का समर्थन कर दिया था। अमेरिका रूस से भारत की दोस्ती को लेकर असहज रहता है, लेकिन भारत अमेरिका की असहजता के सामने झुकने से इनकार करता रहा है। कई विश्लेषकों का कहना है कि अमेरिका भारत पर रूस से दोस्ती तोड़ने का दबाव डालता है। इससे पुतिन के हाथ मजबूत होता है। अमेरिका ने भारत के खिलाफ टैरिफ और बढ़ने की धमकी दी, तो थिंक टैंक आनंद सेंटर के सीईओ बागची ने लिखा, यह बहुत खतरनाक है। पश्चिम का मानना है कि भारत रूस के लिए खास है, इसलिए पुतिन को साधने के लिए भारत को सजा दो। पुतिन अपने हितों से डरते नहीं हैं और कोई फर्क नहीं पड़ता, भारत को नुकसान हो रहा है। ऐसे में भारत एक पंचिंग बैग बन जाएगा, जिसके नतीजे से हम सब प्रभावित होंगे और जिसका अपने हाथ में कुछ भी नहीं है। बागची की बात को आगे बढ़ाते हुए मदान ने लिखा कि ट्रंप भारत को परेशान करेगा तो पुतिन को फायदा होगा। भारत और अमेरिका के संबंध खराब होंगे तो भारत में रूस से संबंध और मजबूत करने की मांग होगी। ऐसे में भारत चीन के साथ समझौते के लिए दक्षिण क्षेत्र में तैयार दिखता है। भारत में कुछ लोग सोच रहे हैं कि हम रणनीतिक स्वायत्ता की ओर लौटेंगे या चीन के करीब जाएंगे। मुझे नहीं लगता ट्रंप भारत के मामले में इस तरह से सोचते हैं। ट्रंप को अभी चीन से प्रतिस्पर्धा की कोई परवाह नहीं। इसके बावजूद राजेंद्र कुमार को लगता है कि पुतिन पाकिस्तान के मामले में भारत की चिंता समझते हैं। इस बात से समर्थन में कहा जा सकता है कि पुतिन पिछले 25 सालों से रूस की सत्ता के केंद्र में है, आज तक पाकिस्तान नहीं गए। रूस का कोई भी राष्ट्रपति आज तक पाकिस्तान नहीं गया। जब सोवियत संघ का पतन नहीं हुआ था, तब भी राष्ट्रपति का पाकिस्तान दौरा नहीं हुआ। सोवियत संघ के पतन के 16 साल बाद 11 अप्रैल 2007 को रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल गोर्बाचोव ने पाकिस्तान गए थे। दक्षिण एशिया में भारत एकमात्र देश है जहां पुतिन आते हैं। 17 मार्च 2016 को पाकिस्तान ने रूस के तत्कालीन राजदूत देदोव ने इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्री स्ट्रेटेजिक स्टडीज इस्लामाबाद में पाकिस्तान रूस संबंधों पर बोलते हुए कहा था, समय यह है कि दौरा महज अनुष्ठानिक नहीं होना चाहिए। दौरे का कोई ठोस वजह होनी चाहिए। अगर कोई ठोस वजह रही तो दौरा ज़रूर होगा। इसके लिए तैयारी और समझौता होना अनिवार्य है। ये अलग-अलग एक्सपर्ट की मैंने बात जो अलग-अलग अखबारों में छपी हैं, उसका एक संकलन करके एक्सपर्ट विदेश नीति के मैं लाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये हम बात बहुत दिनों से कह रहे हैं कि रशिया भारत का एक पारंपरिक पार्टनर रहा है और 70-71 का खास युद्ध हुआ, उसमें पाकिस्तान ने रशिया ने कैसा भारत का साथ दिया और अमेरिका से भी उन्होंने दुश्मनी मोल ली थी। जब 7वां बेड़ा अमेरिका ने रवाना किया था,
तो बाकायदा रशिया की पनडुब्बी या सातवीं बेड़ी के लिए तैयार थी हिंद महासागर। ऐसे में 2014 के बाद जो टिल्ट अमेरिका और यहाँ तक कि अ, भई अगली बार ट्रम्प सरकार के नारे तक हमने लगवाए। हमारे देश में लोगों ने अनुष्ठान किए ट्रम्प को आने के लिए। इससे रशिया को भी कोई नए पार्टनर की ज़रूरत थी। रशिया और चीन नज़दीक आ ही रहे थे। ऐसे में चीन, रशिया और पाकिस्तान एक नेक्सस बना। मैं बार-बार कहता हूँ कि ये भारत के लिए सबसे खतरनाक होगा। दूसरी तरफ जिस विश्वास के साथ अमेरिका के डील कर रहे थे, वो विश्वास पूर्ण रूप से शून्य साबित हुआ। पाकिस्तान में अपने पारिवारिक व्यापारिक संबंधों के हित को देखते हुए भारत को रगड़ने में ट्रंप को जरा भी शर्म नहीं आएगी। ऐसे में भारत ने इतने सालों में, यदि मैं 2014 से ही आज़ादी की बात करूँ तो भारत ने किया क्या? हमारे विदेश मंत्रालय ने पूर्ण रूप से जो हमारी पुरानी विदेश नीति थी, उसका रायता फैला दिया और घूम फिर के हमको अमेरिका के चरणों में लाके बिठा दिया, जहाँ रशिया हमसे दूर हो गया, उसने पाकिस्तान से, क्योंकि रशिया को कहीं न कहीं तो दोस्ती बनानी होगी। यदि अमेरिका भारत में घुस के रशिया के सामने खड़ा हो जाएगा या चाइना के सामने खड़ा होगा, ऐसे में भारत के दुश्मन को मजबूत करने के लिए चीन भी सामने आएगा और रशिया भी सामने आएगा और वही होता हुआ नज़र आता है। और सबसे इसमें प्रॉफ़िट में रहा होगा, फ़ायदे में रहा होगा तो पाकिस्तान। पाकिस्तान अमेरिका का भी दोस्त बना है और पाकिस्तान रशिया का भी दोस्त बना है। रशिया ने पाकिस्तान में एक स्टील मिल को शुरू करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए ही नहीं दिए। साथ में रशिया से सीधी मॉस्को से अफ़गानिस्तान तक, टर्की तक एक रेलवे लाइन जाने का प्रस्ताव है जिस पे काम हो रहा है। वो पाकिस्तान और रशिया के बीच में उसका करार हुआ, एग्रीमेंट हुआ। अब भारत रशिया की तरफ जा रहा है, लेकिन रशिया फिर पाकिस्तान को क्यों छोड़ देगा? ये मैं बात मानता हूँ कि कभी रशिया पाकिस्तान का दोस्त नहीं रहा। लेकिन रशिया यदि पाकिस्तान की तरफ झुका है, चीन द्वारा ही झुका है, चीन ने ही ये करवाया है, तो जगह किसने दी? हमारे मूर्ख नेताओं ने दी, जिन्होंने पुरानी, हमेशा लोग कहते हैं कि जो विदेश नीति होती है, वो एक पारंपरिक होती है, उससे ज़्यादा छेड़ा नहीं जाता। अर्थनीति होती है, वो सरकारों द्वारा हर सरकार में बदलती नहीं। बदलने का प्रयास किया तो वो उल्टा पड़ता है और हमारे यहाँ आर्थिक नीति को और विदेश नीति को दोनों को छेड़ा गया। क्योंकि सत्ता में आए 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी को लगता है कि उनके सिवा और कोई है ही नहीं और जो कुछ भी है वही है और वो अपने आप को विश्व गुरु स्थापित करने के चक्कर में पूरे देश का ये बुरा हाल करके रखे हैं कि पुराने पारंपरिक दोस्त हमको दोस्त तो कहते हैं, लेकिन हमारे दुश्मनों को भी नहीं छोड़ दूर होते और जो पुराने हमारे लोग थे जिन पे ऊपर पहले भी विश्वास नहीं था, आज भी उन्होंने बता दिया कि वो विश्वास लायक नहीं है। मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ। मैं एक्सेल से देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि इसीलिए चीन और रशिया की वो दौरे की बात, चीन और जापान के दौरे की बात कोई करता नहीं, क्योंकि हम गए वहाँ पे हीरो बनने और ज़ीरो बन के आ गए। आज एक्स-रे में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।